अस्सलाम वालेकुम जी, आबिद मकसूद W3 स्किल सेट से। और आप सुन रहे हैं मेरी नाकामी की एक स्टोरी या मेरे बिजनेस की एक नाकामी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अरशद ने इतने बड़े बड़े झूठ मेरे साथ क्यों बोले और उसने ऐसा क्या स्टेप लिया था जिसकी वजह से वो बंदा खुद भी बुरी तरह से फंस गया था। दो मेन गलतियां मेरे लिए गलतियां थी, अरशद के लिए में भी वो गलतियां ना हो जो उसने की थी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब मैंने उसको 14 लाख रुपए दिए थे ज़मीन के लिए और जानवर खरीदने के लिए, तो उसने अपने ससुरालियों के घर के सामने 7 मरले का एक प्लॉट खरीदा था, जो कि उसने मुझे बताया था कि ये प्लॉट तो मैंने अपने नाम पे लिया है लेकिन इसके पेमेंट मेरी साली ने की है। जो कि बाद में जब इन लोगों की लड़ाई हुई है मियाँ बीवी की, तो उसकी बीवी ने बता दिया कि ये जी ये भी आपके पैसों से आया हुआ है। दूसरी चीज़ अरशद के मुंह से खुद निकल गई थी और वो ये थी कि इसने 2.5 लाख रुपए के प्राइज बॉन्ड लिए थे और वो प्राइज बॉन्ड बेच के डेफिनेटली उसने यहीं पे इन्वेस्ट करने हैं फार्म के अंदर। तो ये दो चीज़ें यानी कि 7.5 लाख रुपया उसने निकाला था और उस 7.5 लाख रुपए को कवर करने के लिए, जो कि कुछ हद तक उसने कर भी लिया था, उसने इस तरह के झूठ बोले थे। अब रिमेनिंग अमाउंट में से कुछ थोड़े से वो जानवर लेके आया था, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है। उसने इस सारे फ्रॉड को करने के लिए अपने साथ एक यूसुफ नामी बंदा, जो कि इसकी बेगम का, अरशद की बेगम का ससुरालिया है, उसकी खालाजाद भाई है, उसको अपने साथ मिलाया। उसको कहा जी, अब यूसुफ की गलती इसमें यह है कि जैसे अरशद कहता रहा वैसे वो करता रहा। वो भी गरीब आदमी था, मजबूर था, और उसने वही स्टेप किए जो कि अरशद साहब ने उसको कहे थे। अरशद ने कहा जी कि आपने अगर वो आए तो उसको ये बताना है। मैं जब भी गया हूँ अरशद ने मुझे यही कहा है कि आपने यूसुफ को और उसका एक भाई है, इन दोनों को नहीं मिलना, इनके साथ ना ही कोई लेन देन करना है और ना ही कोई ताल्लुक़ रखना है। ये बहुत बड़े फ्रॉडिये और बहुत बड़े चोर हैं। लेकिन बैक एंड पे अरशद उनके साथ ही मिला हुआ था और उनके साथ मिल के ये सारी गेम कर रहा था मेरे साथ। अब जब अरशद ने ये देखा कि जो वालिद साहब हैं उन्होंने इसकी सारी चीज़ें पकड़ ली हैं और वो चीज़ें बड़ी, आप कह सकते हैं कि इसके सारे फ्रॉड जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो अब अरशद ने यूसुफ के साथ ये कहानी डाली कि मैं तुझे भाई के सामने और बाबा जी के सामने या हाजी साहब के सामने लेके जाऊंगा, तूने वहाँ पे ये जो बात मैं कहूँगा तूने एक्सेप्ट करनी है। जैसे ये बाबा जी चले जाएंगे, भाई जो है वो सादा बंदा है, उसको मैं बातों में ले आऊँगा और उसको मैं कन्विंस कर लूँगा। ये बातें मुझे यूसुफ ने बहुत बाद में जाके बताई थी। अरशद ने बुलाया जी यूसुफ को कहा जी मैंने तुझे 4.5 लाख रुपए दिया था। उसने कहा जी बिल्कुल दिया था। तूने मुझे इतनी ज़मीन लेके दी? उसने कहा जी तुम्हें ले दी। बाकी का मैंने तुझे कहा था कि मैं नेक्स्ट ईयर ले दूंगा। इतने की मिली थी? हाँ जी इतने की मिली थी। वही रेट जो बताए थे, तूड़ी का भी वही और सब कुछ वही उन्होंने किया। मैंने उस वक्त जब हमने ये सारी कैलकुलेशंस की तो पता चला कि वो जो 4.5 लाख भी बता रहा है उसमें से भी तकरीबन 2,15,000 रुपये अभी भी यूसुफ के पास हैं। इसने यूसुफ को कहा कि यार तुमने वो पैसे मान जाने हैं भाई के सामने और बाबा जी के सामने, बाद में हमने कोई नहीं देने, वो तू जानता है वो पैसे अब यशी करते रहे हैं। यूसुफ ने ऐसे ही किया। उसने कहा जी अभी गंदम की कटाई का सीज़न आ रहा है, तब ये बात है मार्च की, तो जैसे ही गंदम की कटाई होगी मैं दानों में से आपको पैसे दे दूंगा। ये 2,15,000 रुपये आपके हक़ सच्चे हैं। इवन 10,000 रुपये अब अरशद ने उसको दिए थे या उसने अपने पास से मुझे भेजे हैं, वो उसने मुझे भिजवाए भी थे। 2,05,000 रुपया उसकी तरफ पेंडिंग रह गया। बात है 2020 की। उसके साथ कोविड स्टार्ट हो गया। कोविड में वहाँ से मैं मायूस हो चुका था। मुझे आइडिया था कि अब ना तो मेरा सिस्टम चलने वाला है और ना ही मेरा फॉर्म चलने वाला है और ना ही मुझे यहाँ से अब कुछ मिलना है। लेकिन फिर भी एक आस थी कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ आएगा। मैं एक बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, पावर बीआई का। तो मैंने मेरे जहन में ये चीज़ आई कि मैं अब, चूँकि बच्चों को तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मेरे बेटे ने एक दफ़ा मुझसे एक बर्गर की डिमांड की थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको बर्गर दिला सकता, और उस चीज़ से लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं किस लेवल पे आ गया हूँ। घर से भी इस चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बेगम ने इसमें बड़ा सपोर्ट दिया कि इतने माड़े हालात में रोज़ाना दाल खा के गुजारे कर लिए, तंग नहीं किया मुझे। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची। मैंने ये भी सोचा कि मैं
ऊबर क्रीम पे बाइक चला लूँ। मैंने ये भी सोचा कि कुछ ना कुछ मैं लेके आऊँ ताकि मैं अपने घर वालों को इस मुश्किल से निकाल सकूँ। अब चूंकि मैं जॉब करता था, मुझे ये भी डर था कि अगर मैं कुछ भी ऐसा करूँगा और जॉब में मेरे ऑफिस में पता चलता है तो मेरी जॉब ही ना चली जाए कहीं, या एटलीस्ट मेरी इंसल्ट तो ज़रूर होगी ऑफिस में। कोशिश की फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, फाइवर पे प्रोफाइल बना के कि मैं ट्रेनिंग्स देना शुरू करूँ। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि मैं उस फील्ड में कैसे गया, लेकिन अभी फ़िलहाल स्ट्रिक्ट रहते हैं अरशद साहब की तरफ। अरशद साहब ने घर में, अब माजरत के साथ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि अरशद के साथ वो जो स्टोरी हुई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और सुनने वाली है, सुनने से ताल्लुक़ रखती है। अब इनको पता चला कि हम फंस गए हैं, सामान हमारा जहेज़ का सारा जो है फॉर्म पे पड़ा हुआ है और ऐसे कैसे सामान उठा के ला सकता हूँ। तो दोनों मियाँ बीवी ने एक ड्रामा किया। अरशद घर गया खाना लेने के लिए और वापस नहीं आया, और बड़ी देर तक वापस नहीं आया। और फिर उसके बाद उसने फ़ोन किया कि मेरे वालिद साहब को, मामू आप ज़रा आ जाएँ, और साथ में यूसुफ को भी, यूसुफ इस गेम में भी उसके साथ शामिल था, आप लोग आए हमारे साथ। अच्छा, मीनवाइल हमने ना 20 केजी चावल लेके इसके घर भेजे हुए थे जो इसकी सास ने, इसकी बेगम ने साफ शाफ करने थे, हमने देग पकानी थी फार्म पे। तो वो अरशद साहब गए, वापस नहीं आए, वालिद साहब गए हैं, यूसुफ को लेके गए हैं। उन्होंने कहा जी कि इस बंदे ने हमें भूखा मार दिया है, इसने ये कि वो सारा एक ड्रामा था, टोपी ड्रामा था। अब हमें तो इससे तलाक चाहिए, मैंने इसके साथ नहीं रहना, और इस तरह की चीज़ें। बात हमें ऐसे, जो हमारी उस वक्त फीलिंग आई थी वो यही आई थी कि अब वाकई इनकी तलाक हो जानी और बड़ी मुश्किल में फंस गया। अरशद फार्म पे रह गया, बेगम घर पे रह गई, अरशद ने घर जाना छोड़ दिया। जो अमीन था हमारे पास लड़का, अमीन ने अपने घर से खाना लाके हमें खिलाना शुरू कर दिया। अमीन से ही हमने वो एक कनाल जगह ली थी जिसके ऊपर सोलर सिस्टम लगा, और अमीन ही सिस्टम सारे को मैनेज कर रहा था। अमीन कौन है, इसकी स्टोरी में भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। अब अरशद ने ये किया कि इस लड़ाई के बाद इनकी बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। इसका साला उसने कहा जी हमने अब तलाक ही लेनी है। बच्चे को भी उन्होंने मदरसे से उठा लिया, मदरसे में, हमारे करीब ही मदरसा था, वहाँ पे उसका बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था, ले गए जी। अरशद साहब ने जाना बंद कर दिया। बड़ा परेशान हूँ जी, मेरे तो बच्चे रुल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब ये तलाक मांग रहे हैं। खैर इन्होंने इस सारे सिलसिले में करके वालिद साहब को अरशद साहब ने इतना मुतमिन किया कि मामू जी गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन अब मेरी तलाक की सूरत में मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। और अरशद का साला आके सामान उठा के ले गया जी। अब तो हमने अदालत में केस कर देना है और हमने इससे तलाक ले लेनी है और इसके साथ नहीं रहना। सामान गया, 3 दिन के बाद अरशद भी गया। मैं हर मोड़ पे अरशद के ऊपर तरस खाता था कि यार ये बंदा मेरी खाला का बेटा है, मेरा बड़ा भाई है, मेरी वजह से इसको नुकसान ना पहुँचे। मेरा अल्लाह इस चीज़ का गवाह है। मेरी अपनी नीयत ये थी कि जो मैंने एक कनाल जगह ली है जहाँ पर मैंने अब सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, मैं इसको कम से कम 10 मरले का वहाँ पे घर बना के दूंगा और मैं वो जगह इसके नाम पे करूँगा। हमने जो पहला स्टाम्प पेपर किया था वो अरशद के नाम का मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, जिसमें हमने उनको कुछ पेमेंट भी की थी। आई थिंक कोई 1.5 लाख के लगभग थी, और स्टाम्प पेपर मैंने अरशद के नाम पे करवाया था, और वो जगह भी मैंने अरशद के ही नाम पे करवानी थी, क्योंकि मैंने ये दिल में मेरे ये चीज़ थी कि ये ससुराल पे ना रहे। वो जैसे पंजाबी की कहावत है ना, सोहरे कार जवाई कुत्ता, तो मैंने इसकी ये हालत वहाँ पे देखी थी। मैं ये चाहता था कि ये वहाँ पे ना रहे, ये आके फार्म पे रहे और यहाँ पे अपनी जो है वो अच्छी गुजर बसर करे, कमाए, कुछ खुद भी खाए, कुछ मुझे भी खिलाए। और यकीन करें मैंने जितनी भी ये सारे खर्चे किए थे स्पेशली सोलर के लिए, वो इसलिए किए थे कि इसके घर में चूल्हा नहीं बंद होना चाहिए, लेकिन इसने मेरे घर का चूल्हा बंद कर दिया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरशद के जाने के बाद फार्म पे क्या हुआ।